नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की क्लास में हम फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर है। पिछले साल यही पेपर आपका कराया गया था। इस बार परीक्षा आपकी जो लगी हुई है 23 नवंबर को आपको जो है पेपर लगा हुआ है। ये जो है इसमें भी आपके 100 आपके क्वेश्चन हैं। एक जो मैंने और भी क्लास कराई है उसमें भी आपके 100 क्वेश्चन थे। तो ये 200 आपको क्वेश्चन देख के जाना है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये पेपर आपका जो है BA BSc BCom BBA BCA सभी कोर्सों में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में यही पेपर इस बार आपका कराया जाएगा। वैसे तो पेपर आपका सेकेंड सेमेस्टर आपका कराया जाता था, लेकिन इस बार जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही कराया जा रहा है कानपुर विश्वविद्यालय में। तो सभी विद्यार्थी देखेंगे, चाहे उनका कोई भी कोर्स रहा हो, BA हो, BSc हो, फिर BCom हो, फिर BBA फिर BCom, कोई भी जिनका कोर्स रहा हो, BBA वगैरह BCA, सभी में यही आपके जो है क्वेश्चन आपके बनेंगे। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। इसमें टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 75 क्वेश्चनों का ही आंसर आपको देना पड़ेगा। तो जो आपको पता हो आप छोड़ छोड़ कर भी जो क्वेश्चनों को कर सकते हो, कोई भी दिक्कत आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, इसी प्रकार का पेपर आएगा, कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। इसकी परीक्षा एमआर सीट पर कराई जाएगी। इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि आंखें जो है गोलाकार होती हैं जिनका व्यास जो है लगभग होता है। जब आंखें जो गोलाकार होती हैं उनका व्यास कितना होता है आपको बताना है। तो उनका व्यास होता है 2.5। इसमें का राइट आपका होगा पहला ऑप्शन 2.5 सेंटीमीटर का। फिर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि कौन सा जो है हार्मोन्स प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने और प्रसव के दौरान संकुचन को उत्तेजित के लिए जो है जिम्मेदार होती है, आपको बताना है। तो कौन सा हार्मोन उसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ऑक्सीटोसिन होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। इसमें का राइट होगा आपका तीसरा ऑप्शन। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन जो है वह हार्मोन्स है जो प्रसव के दौरान गर्भावस्था की जो मांसपेशियों में संकुचन को उत्तेजित करता है, और जिससे जो है प्रसव पीड़ा होती है और बच्चे के जो है जन्म में मदद भी मिलती है। या एक जो है न्यूरो एडोक्राइन जो है क्रियाविधि के द्वारा जो है नियंत्रित होती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा है कि कौन सा जो है जो कि हार्मोन से प्रसव पीड़ा को प्रेरित करने और प्रसव के दौरान संकुचन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो कहोगे ऑक्सीटोसिन। इसमें का जो है राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका है 3 नंबर क्वेश्चन कि माँ के पेट और गर्भावस्था में चीरा लगाकर बच्चे को जन्म देने की जो शस्त्र चिकित्सा होती है उस प्रक्रिया को जो है क्या कहा जाता है, आपको बताना है। ठीक है, तो जो प्रक्रिया आपकी होती है सिजेरियन जो है सेक्शन होती है। सिजेरियन सेक्शन होती है। इसमें का जो राइट आपका होगा पहला ऑप्शन। सिजेरियन सेक्शन क्या है? माँ के पेट और गर्भावस्था में चीरा लगाकर बच्चे को जन्म देने की शस्त्र प्रक्रिया है एक। ठीक है, इसको जो है कभी कभी सेक्शन भी जो है कहा जाता है, ऑपरेशन के माध्यम से जो होता है डिलीवरी। तो इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 4 नंबर क्वेश्चन कि मानव जो है वयस्क मानव में आरबीसी का निर्माण जो है कहाँ होता है, आपको ये बताना है। तो वयस्क मानव में आरबीसी का जो निर्माण होता है रेड ब्लड सेल का, वो होता है जो है बोन मैरो में, मतलब जो अस्थि मज्जा में। इसमें का पहला होगा। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन कि मूत्र बनाने के लिए रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को फिल्टर करने के लिए कौन सा अंग जो है जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए किडनी होती है। कौन सा होता है अंग? किडनी होती है इसके लिए जिम्मेदार। इसमें का राइट आपका हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है जो कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि मानकीकृत मानकीकृत चिंता विकार की मुख्य विशेषताएं क्या है, आपको ये बताना है। तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वो आपकी है जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में अत्यधिक जो है चिंता। यही जो है एक मानकीकृत चिंता की एक प्रमुख विशेषता है। इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर इसमें अगला जो क्वेश्चन आपका है 7 नंबर कि फ्रेमा का संक्षिप्त जो है रूप क्या है, आपको बताना था। फ्रेमा जो लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है, ये आपको बताना है। 7 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो आपका हो जाएगा फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट जो एजेंसी। इसमें का दूसरा ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, जिसको हम हिंदी में संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी कहते हैं। इसमें का दूसरा ऑप्शन राइट रहेगा। फिर आपका 8 नंबर क्वेश्चन है आपको किसी ऐसे व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा कैसे प्रदान करनी चाहिए जिसने कोई जो संक्षारक पदार्थ खा लिया हो? तो उसका आप जो संरक्षण कैसे करोगे, उसकी चिकित्सा आप कैसे करोगे, आपको ये बताना है। तो इसकी आप चिकित्सा करोगे पानी से जो है सबसे पहले उसका मुंह आप जो है धोओगे और तुरंत जो चिकित्सीय जो सहायता होती है उसकी प्रदान करवाओगे। इसमें का तीसरा ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन कि अवसाद और चिंता विकारों दोनों के लिए एक जो है समान उपचार विकल्प क्या है, आपको ये बताना है। तो इसके लिए समान जो उपचार है संज्ञानात्मक जो है व्यवहार थेरेपी है। इसमें का राइट आपका होगा दूसरा ऑप्शन।
फिर आपका है 10 नंबर क्वेश्चन कि जो है तीव्र तनाव प्रतिक्रिया का सामान्य लक्षण क्या है, आपको ये बताना है। तो उसका सामान्य जो लक्षण है वो है फ्लैशबैक और जो है जो कि नाइटमेयर्स, मतलब जो है फ्लैशबैक और जो है बुरे सपने। इसमें का राइट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि तीव्र तनाव का मतलब होता है पुरानी जो है चीज़ों को आप याद कर लो तब भी तनाव हो जाता है, कुछ ऐसी घटनाएं अतीत में घटित हो, ठीक है। तो ये भी एक कह सकते हैं, उनको याद करोगे तो एक तनाव की जो है कारण बनेगा, चलेगा। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है जन्म नियंत्रण का एक हार्मोनल विधि है, आपको ये बताना है। जन्म नियंत्रण की जो हार्मोनल विधि है वो कौन सी है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। तो जन्म नियंत्रण की जो हार्मोनल विधि है वो है जन्म नियंत्रण गोली, जिसको हम कहते हैं बर्थ कंट्रोल पिल, ठीक है। ये जो है जन्म नियंत्रण की हार्मोनल विधि है। हार्मोनल का मतलब ये होता है, जैसे आप कह सकते हो कि जन्म नियंत्रण जो है गोली एक प्रकार की मौखिक होती है, क्योंकि गोली कोई भी होती है मुंह के द्वारा खाई जाती है। तो जो कि ये मौखिक जो है गर्भनिरोधक है, जो गर्भावस्था को रोकने के लिए जो हार्मोन्स होता है एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन, इसका जो उपयोग होता है, ठीक है, उसको रोकती है। एक जो है कह सकते हो ये मौखिक जो है गर्भनिरोधक प्रक्रिया है। और जितनी भी इसमें प्रक्रिया दी हुई है, पहली जो इसमें दिया हुआ है ये तो आपका है जो कि अवरोधक एक विधि है। उसके बाद दूसरा जो इसमें दिया हुआ है आईयूडी। आईयूडी क्या है, इसमें जो है आमतौर पर इसमें जो है आईओडी जो होती है इसमें आमतौर पर तांबे से बना एक गैर हार्मोनल उपकरण होता है, हालांकि ये हार्मोनल आईओडी भी जो उपलब्ध है। उसके बाद है इसमें जो लास्ट में दिया हुआ है कि जिसको हम ट्यूबल बंधाव कहते हैं। ट्यूबल बंधाव का मतलब होता है, इसको हम हिंदी भाषा में नसबंदी प्रक्रिया भी कहते हैं, तो ये होती है। इसमें केवल जो है जैन नियंत्रण की हार्मोनल विधि की बात करें तो हार्मोनल विधि आपकी हो जाएगी बर्थ कंट्रोल पिल, मतलब जन्म नियंत्रण की गोली। अगला भी इसमें जो क्वेश्चन आपका है 12 नंबर कि कौन सी संरचना मूत्र को गुर्दे से जो है मूत्राशय तक जो है ले जाती है, आपको ये बताना है। तो कौन ले जाती है, तो यूरेटर ले जाती है। कौन ले जाती है, यूरेटर। इसमें करेक्ट होगा आपका दूसरा ऑप्शन। देखो यूरेटर जो होता है ये मूत्र वाहिनी, जिसे हम यूरेटर भी कहा जाता है, एक पेशीय नली होती है जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है। और प्रत्येक गुर्दे से एक मूत्रवाहिका जुड़ी होती है। मूत्रवाहिका की मांसपेशियां लयबद्ध संकुचन, मतलब जिसे कह सकते हो कर्मा कुंचन कहते हैं, इसके माध्यम से मूत्राशय को मूत्र में जो ढकेलती है, ठीक है, चलेगा। और जितने इसमें दिए हुए, पहला जैसे कि दिया यूरेठा। यूरेठा का है, यूरेठा जो है एक नली है जिसके माध्यम से मूत्र जो है मूत्राशय से शरीर से बाहर निकलता है। और फिर इसमें जो दिया कि रीलो जो है जो कि पेल्विस, रेनल पेल्विस क्या है, ये जो है एक गुर्दे का एक हिस्सा है जो मूत्र वाहिका से जुड़ा होता है। फिर है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन जो है गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है जो रक्त स्कंदन और मूत्र का जो है निर्माण करती है, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी जो संरचना मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती है, तो कहोगे यूरेटर ले जाती है, इसमें कब भी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि मनोविज्ञान। मनोविज्ञान जो शब्द है एक किस भाषा से आया हुआ है, ठीक है। तो मनोविज्ञान जो शब्द बच्चों ये आया हुआ है, जो कि ये जो शब्द है ये आपका है ग्रीक वर्ड। ये कौन सा वर्ड है, ग्रीक। मनोविज्ञान जो शब्द है ग्रीक भाषा है के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा की कौन कौन सी, एक बना हुआ है साइके, साइके प्लस लोगस, दो शब्दों से मिलकर ये बना हुआ है। साइके का मतलब होता है लोग, और लोगस का मतलब होता है स्टडी, मतलब अध्ययन। मतलब जो है मनोविज्ञान क्या है, मन का अध्ययन है, मन का वैज्ञानिक अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो जो कि ग्रीक वर्ड है दोनों, इसमें का राइट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन कि हानिकारक पराबैंगनी किरणों से त्वचा की रक्षा कौन करती है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो मेलानिन करती है, कौन करती है, मेलानिन करती है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 15 नंबर क्वेश्चन कि पुरुष यौवन के दौरान शारीरिक परिवर्तन लाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोनल जो है जिम्मेदार होता है, आपको बताना था। पुरुष यौवन की यहाँ से बात कर रहा है, तो पुरुष यौवन की जब बात करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन रहेगा इसमें का, ठीक है। यहाँ से कह रहा कि पुरुष यौवन के दौरान शारीरिक परिवर्तन लाने के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो प्रोजेस्टेरॉन होता है। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा, इसमें का रहेगा सी ऑप्शन, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन का
जो सी ऑप्शन रहेगा पूर्णतः राइट हो जाएगा। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस मुख्य रूप से बाहर निकलती है। देखो जब श्वसन की प्रक्रिया होती है तो ऑक्सीजन जो होती है उसको ग्रहण किया जाता है और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको निष्कासन किया जाता है, उसका कह सकते हो निकलती है बाहर। तो इसमें का CO2 हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। फिर 17 नंबर क्वेश्चन के बाद कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। देखो रक्त का में ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है ऑक्सीनेशन प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसमें करेक्ट होगा आपका डी। 17 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन है। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि भय का विकार एक प्रकार है। भय का जो विकार है एक प्रकार है किसका प्रकार है, चिंता का प्रकार है, एंजाइटी का। इसमें का बी होगा 18 का। फिर आपका 19 नंबर क्वेश्चन है कि बिच्छू दंश के बाद कौन कौन से लक्षण जो है दिखते हैं, आपको बताना। देखो कोई जो बिच्छू होता है यदि किसी को डंक मार देगा तो उसके बाद लक्षण इसके हम कैसे पहचानते हैं, फिर कौन कौन से लक्षण जो है आते हैं व्यक्ति में, आपको ही बताना है। तो इसके लक्षण में जैसे कि दृष्टि जो है समस्या आपको हो सकती है, त्वचा के जो रंग है उसमें परिवर्तन हो सकता है, तो दोनों होते इसमें का सी। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है। देखो वो जो होता है इसको सर्वदाता कहा जाता है। वो क्या है, सर्वदाता होता है। AB के पास कोई भी जो है एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। इस तरह से आपको जो है याद रखना है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन कि इंसुलिन जो है इंजेक्ट किया जाता है। इंसुलिन देखो इंसुलिन जो है, क्योंकि इंसुलिन की कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग होता है। तो इंसुलिन जो है किसमें इंजेक्ट किया जाता है, किसी व्यक्ति को मान लो डायबिटीज है तो इंसुलिन का जो इंजेक्शन दिया जाता है ये कहाँ पर दिया जाता है, ठीक है, आपको ही बताना है। तो इंजेक्शन जो दिया जाता है वो दिया जाता है सब क्यूटेनियस में। सब क्यूटेनियस क्या होता है, सब क्यूटेनियस को हम हिंदी में कहते हैं कि चमड़े के नीचे दिया जाता है, ऊपर की जो खाल होती है चमड़े के नीचे दिया जाता है ये, ठीक है। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा वो आपका रहेगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 22 नंबर कि विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब जो है WHO। WHO का फुल फॉर्म भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि WHO का फुल फॉर्म क्या है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसमें से एक क्वेश्चन तो पक्का जो है बनेगा एग्जाम में। तो समझ लो इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई थी, ये जो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक देश है, सभी को पता होगा। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड एक देश है। वहाँ पर जिनेवा एक कह सकते हो वहाँ का शहर है। जिनेवा जिनेवा में हुई थी इसकी स्थापना। जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड जो देश है वहाँ की राजधानी हो सकती है या फिर वहाँ का कोई जो है कह सकते हो स्टेट हो सकता है, वहीं पर जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसमें का डी होगा। फिर 23 नंबर आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो कौन सा अवसाद या चिंता विकारों के लिए जोखिम कारण जो है नहीं है, कारक नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। तो कौन सा नहीं, देखो चिंता विकारों के लिए जोखिम नहीं है। अनुवांशिकी प्रवृत्ति ये भी जोखिम है, और दीर्घकालीन तनाव ये भी जो है चिंता को बढ़ाता है। और दर्दनाक जो जीवन की जो घटनाएं होती है, कभी कभी क्या होती है कुछ घटनाएं ऐसी घटित हो जाती है तो व्यक्ति को हमेशा चिंता में ही डाले रहती है। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके जो अवसाद है जो चिंता है उसको जो है जोखिम उसके जो है बढ़ा सकता है उसको। लेकिन जो नियमित व्यायाम है, नियमित व्यायाम से आपका जो एंजाइटी होगा, जो आपकी चिंता होगी, इसको कम किया जा सकता है। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा जो है कारक जो है जोखिम नहीं है, कारक नहीं है जोखिम। तो इसमें भैया नियमित व्यायाम जो है पूर्णतः राइट हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जो है कह सकते हैं जोखिम का कारक नहीं है, बल्कि ये अच्छा कारक है। नियमित व्यायाम के माध्यम से आप कोई भी जो चिंता है, जो अवसाद है आपके शरीर में, आपके दिमाग में, उसको कम किया जा सकता है। इसमें का सी होगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन आपका है कि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक जो है लक्ष्य क्या है, आपको ही बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो लक्ष्य है वो है भावनाओं को जो है स्थिर करने और जो सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। इसमें होगा बी। फिर 25 नंबर क्वेश्चन की भूकंप जो है सुरक्षा से जुड़ी जीवन का त्रिभुज अवधारणा क्या है, आपको बताना है। देखो भूकंप सुरक्षा से जुड़ी जीवन की जो त्रिभुज एक अवधारणा है या फिर कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा गया है इसको आपको बताना है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट कहते हैं कि किसी जो है बड़ी वस्तु के बगल में छिपना, जैसे कि कोई भूकंप आ रहा है, तो वैसे तो ये जो अवधारणा है विवादग्रस्त है,
इसको कभी कुछ लोग जो है इसको विवाद मानते हैं, ये गलत इस अवधारणा को ठहराते हैं। ये जो त्रिभुज जो अवधारणा है ये कहती है कि मान लो कोई भूकंप आ रहा है तो किसी अब बड़ी वस्तु के जो है पास में आपको छिप जाना है आपको, ठीक है। तो यदि हम इस अवधारणा की बात करें, त्रिकोण जो कि जीवन त्रिकोण अवधारणा जो है ये बताते हैं कि भूकंप के दौरान व्यक्ति को किसी बड़ी मजबूत वस्तु जैसे कि सोफा हो गया, बिस्तर हो गया है या फिर बड़े उपकरण, उसके पास जो है लेट जाना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई इमारत जो है ढहती है मतलब गिरती है तो मलबे का भार जो है फर्नीचर को कुचल देता है, लेकिन वस्तु के बगल में एक खाली जो स्थान रह जाता है वहां पर छिपने की बात कर रहा है, जहां त्रिकोण बन जाता है तो उसको जो है नहीं कुचल पाती। तो ये अवधारणा यही कहती है कि वहीं पर आपको छिपना चाहिए, ठीक है, चलेगा। वैसे तो ये जो अवधारणा है विवाद परस्त है, लेकिन फिर भी सुरक्षा संगठनों के द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं की जाती है, और जो आमतौर पर ड्रॉप कवर होल्ड ऑन मतलब जो है मजबूती फर्नीचर के नीचे छिपने की सलाह जो है देते हैं। तो आपको इसमें का सी लगाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है आपका 26 नंबर। वैसे तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि त्रिभुज अवधारणा क्या है, तो त्रिभुज अवधारणा भैया वही है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका जो है कि किसी पट्टी को सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षा पिन जो है प्रदान की जाती है। तो किस लिए सुरक्षा पिन जो है प्रदान की जाती है आपको ये बताना है। तो सुरक्षा पिन जो है त्रिकोण पट्टी के लिए की जाती है। इसमें आप लगाइएगा ट्रिगोनल जो है बैंडेज, इसमें का बी है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन के सीपीआर, सीपीआर का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। सीपीआर जो है रक्त परिसंचरण को बनाए रखने और शरीर के महत्वपूर्ण जो अंग है उसको ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए इसका जो उद्देश्य रहता है, इसका कार्य रहता है। इसमें का पहला। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि वयस्क मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है। देखो सभी को पता होगा मनुष्य में जो वयस्क जब मनुष्य हो जाता है तो उसमें जो है जो हड्डियों की संख्या होती है 206 होती है, लेकिन जब कोई बच्चा पैदा होता है, न्यू बेबी बर्न होता है, तो लगभग जो शिशु होता है उसके शरीर में 270 हड्डियां होती हैं। ये आपको पॉइंट याद रखना है। किसमें? शिशुओं में। जो छोटे बच्चे होते हैं जो जल्द के बर्थ के, उनमें जो है 270 जो है कह सकते हो हड्डियां होती है, ठीक है। जो उम्र के साथ जो है आपस में जुड़ जाती है, होती 270 है लेकिन उम्र जब जब बढ़ती है बच्चे की तो आपस में जुड़ जाती है, तो आपस में जुड़ जुड़कर लास्ट में जो है 206 ही बचती है, ठीक है। तो इसमें का पॉइंट जो है आपको याद रखना है कि 206 बच्चों में पूछेगा, शिशु में पूछेगा तो 270 आपको लगाना है। बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ठीक है। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है आपको बताना था। सामान्य शरीर के तापमान की हम बात करें तो 98.6, 98.6 है फ़ारेनहाइट में, इसको सामान्य तापमान कहा जाता है मनुष्य का। इतना यदि किसी का टेम्परेचर है तो उसको सामान्य माना जाता है, मतलब उसको किसी भी प्रकार का बुखार नहीं है। ये तो फ़ारेनहाइट में है। यदि हम डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, ये उतना ही है। डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट आपका रहेगा, ठीक है। तो इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 30 नंबर क्वेश्चन कि परिवहन के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या। आपने देखा होगा परिवहन के लिए अस्पतालों में जो स्ट्रेचर का प्रयोग करते हैं, इसका उद्देश्य क्या रहता है, ठीक है। इसका उद्देश्य यही रहता है जैसे कोई घायल व्यक्ति है तो इसको सुरक्षित और कुशल आवाजाही की सुविधा के लिए। आपने देखा होगा कोई किसी व्यक्ति का टांग टूट जाता है, फिर हाथ टूट जाता है, तो उसको ऊपर अस्पताल में ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो स्ट्रेचर जो होता है उस पर व्यक्ति को बैठा लिया जाता है। स्ट्रेचर देखो बैठने वाला भी होता है, लेटने वाला भी होता है, तो उस पर व्यक्ति को लिटाकर वहाँ पर भी जो ले जाया जाता है, तो इसी को भी स्ट्रेचर कहते हैं। इसमें का सी होगा। फिर आपका है 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो प्राकृतिक आपदा मानवकृत आपदा, प्राकृतिक आपदा जो कि प्राकृतिक के द्वारा होती है, जो मानवकृत आपदा होती है मानव के द्वारा होती है। अब प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप, सुनामी, वर्षा, तो ये सब क्या है, ये सभी के सभी जो है प्राकृतिक आपदा है। मानवकृत आपदा की बात करें जैसे कि मानवकृत जो आपदा होती है जैसे कि गोला बारूद या फिर विस्फोट कहीं पर हो जाना, बम मारना, ठीक है, तो ये सब क्या है मानवकृत आपदा है। दंगा फसाद, लड़ाई दंगा। तो इसमें देखो भूकंप जो कि प्राकृतिक आपदा है, क्वेश्चन करा कि प्राकृतिक आपदा नहीं है कौन सी,
तो जंगल की आग जो है दो कारणों से हो सकती है। एक तो कोई व्यक्ति आग लगा दे जंगल में, तो ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत ये भी आती है, क्योंकि जब मौसम जो है काफ़ी जब परिवर्तन होता है लंबे समय के लिए, जब जलवायु में परिवर्तन होता है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप जो जंगल होते हैं उसमें भी एक कह सकते हो आग का कारण बनती है, सूख जाते हैं। उसके बाद है परमाणु जो दुर्घटना, और सुनामी भी आपकी प्राकृतिक आपदा। लेकिन जो परमाणु जो दुर्घटना होती है, जैसे कि परमाणु दुर्घटना क्या है, जैसे कि परमाणु जो बम होते हैं, विस्फोट होते हैं, या फिर एक देश से दूसरे देश में मारे जाते हैं जब युद्ध के दौरान, तो ये क्या है, ये मानवकृत आपदा है, ना कि प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, तो इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा केवल बस। फिर है 32 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा जो है न्यूरो ट्रांसमीटर अक्सर अवसाद और जो है चिंता दोनों से जुड़ा होता है, आपको ये बताना है। 32 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, 32 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट हो जाएगा सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन ये जो है अवसाद और जो है चिंता दोनों से जुड़ा होता है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा सेरोटोनिन। इसमें का पहला विकल्प पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आघात के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है। आघात के प्रति सामान्य प्रतिक्रिया नहीं है, आपको बताना है। देखो, आघात जब होता है व्यक्ति क्या होता है, गुस्से में होता है, ये सारी इसकी प्रतिक्रिया है। सुन्नता हो सकता है, ठीक है, और जो है चिंता भी हो सकती है। तो ये सब क्या है, आघात के समय ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन उत्साह जो होता है आघात की कोई भी प्रक्रिया नहीं है। तो इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिएगा। फिर इसमें 34 नंबर क्वेश्चन कि आपातकालीन निकासी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, आपको बताना है। आपातकालीन निकासी का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो क्या है, तो उसका उद्देश्य रहता है कि व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसका उद्देश्य रहता है। इसमें का होगा डी। फिर 35 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा जो है कान के संक्रमण का लक्षण नहीं है। देखो, कान में जो संक्रमण होता है जब आप किसी व्यक्ति में, तो कान में दर्द होगा, कान में जो है घंटियां बजना, तब जो है सीटी बजना, ठीक है, और बुखार आना, ये भी इसका कारण है। लेकिन कान में जो है साफ स्राव, ये कोई भी इसका जो है संक्रमण का लक्षण नहीं है। साफ स्राव का मतलब होता है कि क्लियर डिस्चार्ज जो कान में होता है। ठीक है, तो ये अगर हो रहा है तो कोई भी कान में दिक्कत नहीं है, क्योंकि कह रहा कि संक्रमण का लक्षण कौन सा नहीं है, तो यही नहीं है, और सभी इसमें का होगा डी। फिर आपका है 36 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो कौन सा मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का प्रमुख सिद्धांत है, आपको ये बताना है। तो इसका जो प्रमुख सिद्धांत आपका है वो आपका हो जाएगा वर्तमान जो है और तत्कालीन जरूरतों पर जो है ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, वर्तमान और जो तत्कालीन जो जरूरतें होती है उस पर ध्यान जो है केंद्रित करना, इसका जो है मुख्य उद्देश्य रहता है। इसमें का राइट आपका रहेगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें का जो राइट आपका रहेगा 36 नंबर क्वेश्चन का, इसमें का वही ऑप्शन होना चाहिए, सी ही ऑप्शन। वैसे तो इसमें डी भी हो सकता है वह भी, लेकिन सी ऑप्शन ज़्यादा इसमें का बेटर रहेगा, क्योंकि किसी मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा में विस्तृत सलाह और जो है समाधान प्रदान करना, या फिर व्यक्तियों को अपनी भावनाओं को दबाने के लिए प्रोत्साहित करना, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ से मनोवैज्ञानिक प्राथमिक चिकित्सा की बात कर रहा है। तो इसमें एक आप डी लगाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आपका है 37 नंबर क्वेश्चन कि सड़क दुर्घटना पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करते समय निम्नलिखित में से क्या जो है नहीं हटाना चाहिए। जैसे कि कोई व्यक्ति सड़क पर जो है गिर गया है, ठीक है, जैसे कि बाइक से जा रहा है, कोई गिर गया है, तो जो सुरक्षा प्रदान करेगा, जो इसकी हेल्प करेगा, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको जो सीट बेल्ट होती है उसको नहीं निकालनी चाहिए, उसको नहीं हटाना चाहिए, और सब चीज़ आप कर सकते हो। इसमें का जो राइट होगा बी। 37 का बी पूर्णतः राइट है। अगला क्वेश्चन भी आपका 38 नंबर कि किस जो है जन्म नियंत्रण विधि में गर्भावस्था को रोकने के लिए गर्भाशय में एक छोटी टीक आकार का जो उपकरण लगाना शामिल है, आपको बताना है। तो किस में लगाया जाता है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आईयूडी जो होता है, आईयूडी ये जो है, जो कि ये जो कह सकते हो गर्भ निरोधक के सारे के सारे चरण होते हैं, प्रकार होते हैं। तो जो आईयूडी होता है, आईयूडी में क्या होता है, आईयूडी में जो होता है कि गर्भावस्था में एक जो है छोटी सी
टी की आकार का एक उपकरण रख दिया जाता है, जिससे स्पर्म जो है आगे नहीं जाता है। और इस तरह से जो है अंतःगर्भाशयी डिवाइस, जिसको जो है डिवाइस भी कहा जाता है, और जो है कि लंबे समय तक काम करने वाले प्रतिवर्ती गर्भ निरोधक का एक जो है रूप है, और इस वितरण के जो है रूप है। ठीक है, इसके माध्यम से जो है कह सकते हो जो गर्भावस्था है उसको रोका जा सकता है आईयूडी के माध्यम से। ठीक है, इसमें होगा डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि आपका 39 नंबर है कि निस्पंदन मूत्र निर्माण के लिए जिम्मेदार गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है, सभी को पता भी होगा। ठीक है, इसमें का जो राइट आपका विकल्प होगा वो रहेगा नेफ्रॉन। ठीक है, चलेगा। उसके बाद है 40 नंबर क्वेश्चन कि यौन शिक्षा में व्यक्तियों को सशक्त बनाने का मतलब क्या है। देखो, यौन शिक्षा जो दी जाती है, जो सेक्स एजुकेशन जो होता है, इसमें जो है व्यक्तियों को किसके लिए दी जाती है सशक्त बनाने के लिए, आपको ही बताना है। तो इसमें जो है जैसे कि उन्हें जो है स्वास्थ्य जो विकल्प होते हैं उनको चुनने में सहायता करने के लिए, इसमें का सी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 40 नंबर कि शरीर का सबसे बड़ा जो है अंग कौन सा होता है, आपको बताना है। शरीर का सबसे बड़ा अंग यदि पूछेगा तो त्वचा होता है, त्वचा से बड़ा कोई भी अंग नहीं होता है। उसके बाद आपका लीवर होता है, यकृत होता है। ठीक है, दूसरा बड़ा अंग होता है लीवर, पहला त्वचा होता है। ठीक है, ये आपको लगाना है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 42 नंबर क्वेश्चन की छोटी आंत की लंबाई कितनी होती। छोटी आंत की जो लंबाई होती है 20 फीट होती है, 20 फीट इसकी लंबाई होती है। इसमें का सी होगा। फिर है कि 2 वर्ष के अंत तक, मतलब जब 2 वर्ष का जो बच्चा होता है उसके अंत तक बच्चे के कितने दांत जो है निकल आते हैं, आपको बताना है। 2 वर्ष का जो बच्चा होता है उसमें जो 20 दांत जो है 2 वर्ष तक निकल आते हैं। कितने कहोगे, 20 दांत निकल आते हैं। इसमें का पहला। फिर आपका इसमें जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से संवेदी अंग का हिस्सा नहीं है। दो 5 आपके संवेदी अंग होते हैं, सभी को पता भी होगा। नहीं पता है तो यहाँ से जान लीजिए। आपके जो संवेदी अंग होते हैं आँख, कान, नाक और आपकी जीभ, आपकी त्वचा, ये क्या है, ये 5 आपके संवेदी अंग है। तो इसमें देखो त्वचा भी संवेदी इसका अंग है, त्वचा है, और जो है कान भी है और आँख भी है। लेकिन जो मुंह है कोई भी संवेदी अंग नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा संवेदी अंग नहीं है, तो मुंह भैया कोई भी इसका संवेदी अंग नहीं है। इसमें होगा बी। फिर आपका है 45 नंबर क्वेश्चन कि सर्वाइकल जो है वर्टिब्रा ये जो है पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है, तो कहोगे गर्दन में। कहाँ पाई जाती है, तो कहोगे गर्दन में पाई जाती है। इसमें का पहला नेक में। फिर है 46 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है कौन से एक अंतःस्रावी ग्रंथि जो है नहीं है, आपको ही बताना है। तो देखो अंतःस्रावी ग्रंथि, देखो पीयूष ग्रंथि भी है, थायराइड ग्रंथि भी है, एड्रिनल ग्रंथि भी है, लेकिन लार ग्रंथि कोई भी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। इसमें का होगा सी ऑप्शन। फिर 47 नंबर क्वेश्चन की यौन शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्राथमिक लक्ष्य क्या है, आपको ही बताना है। तो यौन शिक्षा का जो प्राथमिक लक्ष्य है जो है वो है स्वास्थ्य यौवन व्यवहार के लिए सटीक जानकारी और जो कौशल प्रदान करना। इसमें का बी होगा। फिर आपका है 48 नंबर क्वेश्चन कि फर्स्ट डिग्री बर्न के लक्षण क्या। देखो आपकी 3 प्रकार की जलन आपके होते हैं, शरीर में जल जाते हो। जैसे कि फर्स्ट डिग्री बर्न, इसमें मामूली जलन होती है, त्वचा पर जो है कह सकते हो लाली आ जाती है। फिर सेकेंड डिग्री बर्न होता है, उसमें कह सकते हो उसमें भी थोड़ा और जलता है, लास्ट में जो फफोले वगैरह पड़ जाते हैं। फिर जो थर्ड डिग्री जो बर्न होता है इसमें त्वचा पूरी तरह से जो है खत्म ही हो जाती है, पूरी तरह नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से फर्स्ट डिग्री बर्न के लक्षण पूछ रहा है, तो इसमें मामूली सूजन, त्वचा पर जो है लाली, दोनों इसके लक्षण इसमें होगा सी। फिर 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से जो कौन सा अवसाद का सामान्य लक्षण है, आपको बताना है। ठीक है, अवसाद मतलब होता है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन का कौन सा सामान्य लक्षण है, आपको ही बताना था। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो इसका लक्षण होता है कि लगातार उदासी और जो खराब जो मूड है, यही इसका लक्षण होता है। इसमें का बी। फिर है 50 नंबर क्वेश्चन कि सड़क यातायात दुर्घटना स्थल पर पहुंचते समय आपको पहला कदम क्या उठाना चाहिए, आपको बताना है। तो आपको पहला जो कदम उठाना चाहिए, सुरक्षा खतरों के लिए स्थिति का
अवलोकन आपको करना चाहिए, आकलन आपको करना चाहिए। इसमें का बी होगा। फिर 51 नंबर क्वेश्चन के सांस छोड़ने के दौरान कौन सी मांसपेशी फेफड़ों को फूलने देने के लिए जो कि शिथिल हो जाती है, आपको ये बताना है कौन सी तो मांसपेशी हो जाती है, कहोगे डायग्राम हो जाता है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प रहेगा पहला ऑप्शन। फिर आपका है 52 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी को छाले के साथ तेज धूप की जलन हो रही तो आपको जो है क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपको जो है क्या करना चाहिए, 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपको जो है जले को जो है बांझ और धुंध पट्टी से आपको ढकना चाहिए। इसमें का लगाओ सी। फिर है मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, आपको ये बताना है। तो इसका जो लक्ष्य होता है वो रहता है कि मानसिक स्वास्थ्य संकट का जो है सामना करना। इसमें का होगा सी। फिर आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के ऊतकों तक जो है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के ऊतकों से फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं, इसको हम प्रसार कहते हैं। डिफ्यूजन मतलब प्रसार, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन का जो राइट होगा डिफ्यूजन, बी ऑप्शन। फिर है 55 नंबर क्वेश्चन, आपको गंभीर रक्तस्राव मतलब आपको मान लो कहीं पर खून बह रहा है बहुत तेजी से, तो आप उसको कैसे नियंत्रण करोगे, कंट्रोल करोगे। तो आपको जो है उस घाव पर सीधा आपको दबाव डालना है। दबाव जब डालोगे, प्रेशर डालोगे तो धीरे धीरे खून, आप देखा भी होगा कि बंद होने लगता है। जब रक्त थक्का जमने लगता है तो खून ऑटोमेटिक जो है बंद हो जाएगा। तो घाव पर जो है सीधा आपको दबाव डालना है। इसमें का बी। फिर आपका है 56 नंबर क्वेश्चन कि घायल हाथ के लिए जो सीलिंग होती है, सीलिंग बनाने के लिए आमतौर पर किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा जब हाथ टूट जाता है या फिर घायल हो जाता है तो सीलिंग पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उपयोग क्या होता है सीलिंग पट्टियों का, आपको ही बताना है। इसका उपयोग क्या रहता है, ठीक है। तो इसका जो उपयोग किया जाता है, तो इसमें जो है किस पट्टी का उपयोग किया जाता है क्वेश्चन कह रहा है। तो इसमें जो है त्रिकोणीय पट्टी का उपयोग किया जाता है। इसमें आप लगाइएगा त्रिकोणीय पट्टी, सी ऑप्शन, ट्रिकोनल बैंडेज। फिर आपका 57 नंबर क्वेश्चन है, किसी बेहोश व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने में पहला कदम क्या, आपको बताना है। मतलब कोई बेहोश कोई व्यक्ति है तो उसमें प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का पहला कदम क्या है, आपको ये बताना है। इसका जो पहला कदम है वो है आपातकालीन जो चिकित्सीय सहायता है उसको आपको वह कॉल करना है उस पर आपको, ठीक है। इसमें का पहला ऑप्शन। उसके बाद है कि शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में मुख्य रूप से कौन सा अंग जो जिम्मेदार होता है, आपको बताना है। तो उसके लिए जो फेफड़े जिम्मेदार होते हैं। इसमें होगा बी। फिर है आपका 62 नंबर क्वेश्चन कि श्वसन तंत्र में बलगम की क्या भूमिका होती है। तो बलगम जो होता है धूल और कणों को जो है फंसाने के लिए होता है। इसमें का पहला। फिर 60 नंबर क्वेश्चन कि श्वास लेने के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है, आपको बताना है। तो इसमें सही मार्ग क्या है, पहले इसमें नाक आती है, फिर श्वास नली, फिर ब्रोकाई, फिर ब्रोकिनोज, फिर एलियोली जो है लास्ट में भी आपका आता है। तो इसमें का पहला ऑप्शन एकदम सही से इसका रहेगा। फिर है 61 नंबर क्वेश्चन कि महिला जो है यौवन के दौरान कौन सा भावात्मक जो परिवर्तन विशिष्ट होता है, आपको बताना है। तो महिलाओं में यौवन के दौरान कौन सा जो विशिष्ट रहता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। तो 61 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा और रहेगा मोड में जो है बदलाव। मोड में बदलाव में वृद्धि, इसमें का होगा सी। फिर 62 नंबर क्वेश्चन की आँख में रासायनिक जलन के उपचार में पहला कदम क्या। मान लो कोई आपके आँख में रासायनिक कोई कैसे जलन हो रहा है, एसिड कोई जो है चला गया किसी तरह से, तो आपको आँखों को कम से कम जो है 15 मिनट तक आपको पानी से धोना है, यही इसका प्राथमिक चरण है। फिर 63 नंबर क्वेश्चन कि अगर किसी को नाक से खून आ रहा है तो उससे जो है क्या करना चाहिए। तो उसको जो है नाक को एक साथ जो है दबाए और आगे झुके। इसमें का होगा बी। अनुवांशिकता का अणु क्या है, तो भैया सभी लोग काफ़ी बार सुना भी होगा। अनुवांशिकी क्या है भैया, डीएनए, ठीक है। डीएनए की जांच करवाते हैं, अनुवांशिकी इसी को कहते हैं। इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन होगा। फिर 65 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से जो है कौन सा महिला यौवन से जो है जुड़ा शारीरिक परिवर्तन नहीं है। तो महिला के जो यौवन में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं ये तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से उससे जुड़ा जो है परिवर्तन नहीं है। देखो, शरीर में बालों का विकास, ठीक है। ऊंचाई में वृद्धि, ऊंचाई में वृद्धि देखो महिलाओं में भी होती है, ये तो है इसका विकास।
अंडाशय के बढ़ना, और इसमें देखो शरीर में बालों का विकास हो सकता है यौवन के दौरान, महिलाओं में भी ऊंचाई में वृद्धि भी हो सकती है, अंडाशय का बढ़ना ये भी हो सकता है। लेकिन स्तन के आकार में कमी, देखो जब भी यौवन जो महिलाएं होती है उसमें स्तन के आकार में कमी नहीं होती है बल्कि बढ़ोतरी होती है। ठीक है, तो इसमें का जो राइट आपका रहेगा ये, क्योंकि ये कोई भी इसके परिवर्तन का हिस्सा नहीं है। ये क्या है, परिवर्तन का हिस्सा नहीं है। तो 65 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा और रहेगा इसमें का डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 66 नंबर कि रक्त को जो है छान कर शुद्ध करने वाला जो मानव अंग है वो क्या कहलाता है, उसको हम किडनी कहते हैं। इसमें का बी, किडनी। ठीक है, फिर है 67 नंबर क्वेश्चन, मामूली जलन के इलाज में पहला कदम क्या है, मतलब कोई मामूली जलन हो रही तो इसमें पहला कदम क्या रहेगा आपका, तो जले पर कम से कम 15 मिनट तक आपको ठंडा पानी आपको डालना है। इसमें का सी होगा। फिर आपका है 68 नंबर क्वेश्चन कि त्वचा पर जो है मामूली कट या खरोच के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, मतलब त्वचा पे मान लो कोई खरोच लग गया है या फिर गाड़ी से गिर गया हो, हल्का सा एकदम लगा है चोट, तो आपका पहला कदम क्या रहेगा। ठीक है, पहला इसका प्राथमिक उपचार क्या रहेगा, तो घाव को जो है साफ पानी से आपको धोना है और एंटी जो है बायोटिक जो मरहम है उसको आपको लगाना है। इसमें का बी होगा। फिर 69 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा जो है मानसिक स्वास्थ्य प्राथमिक चिकित्सा के लिए एलजी का कार्य योजना में जो है एक कदम जो है नहीं है। इसमें कह रहा है कि कौन सा इसमें का कदम नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है। तो इसमें व्यक्तियों की समस्या के लिए जो सलाह और जो समाधान दे, तो इसका कोई कह सकते हो योजना का जो कदम नहीं है। ठीक है, चलिए फिर है 70 नंबर क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि जूने नाइल जस्टिस एक्ट है, जूने नाइल जो जस्टिस एक्ट है इसको हम हिंदी में जो है किशोरा न्याय अधिनियम कहते हैं। ये क्या है, इसको भी हिंदी में किशोरा न्याय अधिनियम इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये कब लागू हुआ था अधिनियम, आपने देखा होगा जो किशोर बच्चे होते हैं कोई गलतियां कर देते हैं तो इसी के द्वारा जो है इसको रखा गया है, इसी को किशोरा न्याय एक्ट अधिनियम कहा जाता है। ये लागू हुआ था 1986 को। कब हुआ था भैया, 1986 को। इसमें का सी होगा। अगला भी क्वेश्चन आपका है 71 नंबर कि दर्द जो है कम करना, ये किसका पहला उद्देश्य भैया, तो प्राथमिक चिकित्सक का है, फर्स्ट एड का है। इसमें का सी। फिर है परसों के किस चरण में गर्भावस्था ग्रीवा पूरी तरह से 10 सेंटीमीटर तक जो है ये फैल जाता है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। तो ये फैलता है पहले चरण में। ठीक है, गर्भावस्था जो ग्रीवा होती है पूरी तरह से 10 सेंटीमीटर इसमें फैलता है। इसमें जो है क्योंकि परसों पीड़ा के जो है 3 इसमें जो है चरण होते हैं, सभी को पता भी होगा। ठीक है, इसमें जो पहला चरण होता है जब आपका जो गर्भाशय है ग्रीवा जो है खुल रहा हो। ठीक है, आपका शिशु जो है जन्म नलिका से नीचे की ओर जब बढ़ रहा होता है। दूसरा चरण तब होता है जब आपका शिशु जो है जन्म ले रहा हो। तीसरा तब होता है जब प्लेसेंटा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है पहले चरण में, इसमें का पहला। फिर आपका 73 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई जटिलताएं ना हो तो, मतलब यदि कोई जटिलताएं ना हो तो प्रसव के तुरंत बाद एक महिला जो है आमतौर पर संभोग जो है कैसे शुरू कर सकती है, मतलब जो है जैसे कि कोई जटिलता ज़्यादा ना हो, कोई जो है महिला किसी बच्चे को जन्म दी हो तो उसके कितने दिनों के बाद फिर से जो है संभोग सेक्स जो है कर सकती है, आपको ये बताना है। तो ये जो है करीब करीब 6 सप्ताह के बाद, 6 सप्ताह मतलब 6 जो वीक होता है उसके बाद जो है कर सकती है यदि कोई जटिलता ना हो तो। ठीक है, तो यदि हम कहें कि स्वास्थ्य सेवाएं प्रदाता आमतौर पर यौन संबंध पुनः शुरू करने से जो पहले 6 सप्ताह की जो परसों जांच है उसका इंतजार करें। ठीक है, इससे जो है कि शरीर को ठीक होने के लिए पर्याप्त समय भी मिल जाएगा, जिससे कह सकते हो जिससे विशेष रूप से यदि परसों में कोई जो है चीरा है लगा हो, ठीक है, तो उसका जो संक्रमण है अत्यधिक जो है रक्तस्राव के कारण जो है जोखिम को कम करने में मदद भी मिलता है, क्योंकि जो 6 सप्ताह होता है उसमें अधिकतर जो है कवर हो जाता है। तो इसमें जो राइट आपका विकल्प होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 74 नंबर कि माता का प्रथम जो है दूध क्या कहलाता है, तो माता का जो प्रथम दूध होता है उसको कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, प्रथम गाढ़ा पीला जो दूध ये कोलेस्ट्रम कहलाता है। इसमें का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि आपका 75 नंबर क्वेश्चन कि फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो फर्स्ट एड का जो प्रयोग किया था सर्वप्रथम सेंट जॉन एम्बुलेंस जो है एसोसिएशन ने। इनका नाम ही था सेंट जॉन
इन्होंने जो है एक संस्था का स्थापना किया था, एम्बुलेंस एसोसिएशन का। इसमें इन्होंने जो है 1877 में सबसे पहले इसका जो है प्रयोग किया था, फर्स्ट एड शब्द का। ठीक है, इसमें जो है जो युद्ध के दौरान जो पुरुष जो महिलाएं जो घायल हुई थी उनके जो इलाज के लिए किया था इसका प्रयोग। अगला क्वेश्चन देखेगा जो कि आपका 76 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकालीन गर्भ निरोधक जिसे सुबह सुबह की गोली के रूप में जो है जाना जाता है, ये मुख्य रूप से कैसे जो है काम करता है, आपको ये बताना है। तो देखो ये जो काम ये जो करता है, ये करता है अवलोकन को जो है रोकने में। ठीक है, ये जो गोली होती है आपातकालीन गर्भ निरोधक, तो ये जो है जो ओव्यूलेशन होता है, ठीक है, उसको जो है रोकता है ये। ठीक है, ये जो मुख्य रूप से अंडाशय के जो अंडे होते हैं निकलने से, इसको रोक कर विलंबित करते हैं, जिससे जो है असुरक्षित यौन संबंध के बाद गर्भावस्था का जोखिम जो है कम हो जाता है। ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका बी। फिर आपका है 77 नंबर क्वेश्चन कि गर्भधारण के लिए एक महिला को मासिक धर्म चक्र में सबसे उपजाऊ अवधि कौन सी होती है, आपको बताना है। तो सबसे उपजाऊ जो अवधि होती है वो कौन सी होती है, आपको ये बताना है। तो ये अवधि होती है ओव्यूलेशन के दौरान। ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका बी। फिर आपका है 78 नंबर क्वेश्चन, एक सामान्य गर्भावस्था जो कितने समय तक चलती है। गर्भावस्था जो समय होती है प्रेगनेंसी 2 महीने की होती है, सभी भली भांति जान रहे होंगे, जिसको हम 40 सप्ताह भी कहते हैं। ठीक है, इसको साली जो है 40 सप्ताह भी कहा जाता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपका है 79 नंबर है कि कई देश में गर्भपात कराने की कानूनी जो है समय सीमा क्या है। देखो गर्भपात जो होता है जैसे कि किसी गलती के कारण जो है गर्भ रह जाता है, तो या फिर जिसके ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, तो इस तरह की जो उसको गर्भपात कराने की जो कानूनी जो है समय सीमा क्या है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो वैसे तो जो है गर्भपात जो किया जाता है जब तक कि जो भ्रूण माँ के जो है शरीर से बाहर जो है जीवित रह सके, या भी ऐसे कह सकते हो कि कई देशों में गर्भपात कराने की जो समय सीमा है 24 सप्ताह तक ही है, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, नीदरलैंड। या जो है सीमा अक्सर जो है विशिष्ट परिस्थितियों जैसे कि माँ का या है भ्रूण में स्वास्थ्य को जो है गंभीर खतरा, ठीक है, या फिर जो है कभी कभी आपने देखा होगा कि बलात्कार के मामले में जो कि 12 सप्ताह तक ही जो है गर्भपात कई जो है जगहों पर जो है व्यापक रूप से अनुमत है। ठीक है, तो कंडीशन आपकी कौन सी है उस स्तर पर जो है कैरी करता है। जैसे कि बलात्कार वगैरह का है तो जो है सरकार जो है जो कि 12 सप्ताह के अंदर अंदर जो है उसको कराने की जो सलाह देती है। यदि अन्य कोई कारण है तो आप जो है जो कि 24 सप्ताह तक को जो है करा सकते हो। तो अब इसमें थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको आपको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना है। हम 12 सप्ताह वाले को जो है सही ठहराएंगे। फिर है 80 नंबर क्वेश्चन कि जो है प्राथमिक चिकित्सक में जो कि MMR, इसका जो अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो माउथ टू माउथ रिस्पिरेशन, इसमें का पहला ऑप्शन 80 का पहला रहेगा। फिर है आपका रोलर बैंडेज का मुख्य उद्देश्य क्या है। रोलर जो बैंडेज होता है उसका उद्देश्य जो है ड्रेसिंग को उसकी उसकी जगह पर सुरक्षित करने से, इसमें का राइट होगा आपका पहला। फिर है किसी वयस्क पर CPR करते समय सांसों पर दबाव का अनुशासित जो है अनुपात क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका अनुपात जो है 2 अनुपात जो है 30 है, मतलब जो है 2 सांसें और 30 संपीड़न। फिर आपका 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा पुरुष यौवन से जुड़ा शारीरिक परिवर्तन है, आपको बताना था। पुरुष से जुड़ा, पुरुष जो होता है जो कह सकते हो मेल होते हैं, जब यौवन का जो समय होता है उसमें कौन सा जो है शारीरिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो देखो स्तनों का विकास होना है तो लड़कियों में होता है। ठीक है, मासिक धर्म ये भी लड़कियों में होता है, जो है कूल्हे का चौड़ा होना ये भी लड़कियों में होता है। लेकिन चेहरे पर बालों का जो है बढ़ना ये लड़कों में जो है यौवन के दौरान ये परिवर्तन है। इसमें का राइट आपका होगा बी ऑप्शन। फिर अगला इसमें क्वेश्चन है 84 नंबर कि पुरुष यौवन के दौरान कौन से जो है भावात्मक परिवर्तन आम है, आपको बताना है। पुरुष यौवन के दौरान कौन से भावात्मक जो है परिवर्तन आम है। इसमें जैसे कि बढ़ती आक्रामकता, देखो एग्रेसिव हो जाता है बच्चा। ठीक है, इसमें का राइट होगा आपका डी। फिर है पुरुष यौवन की शुरुआत के लिए सामान्य आयु सीमा क्या है। तो इसके लिए जो है 10 से 12 वर्ष है, इसमें का पहला लगाइएगा। अगला भी क्वेश्चन आपका है कि उस गर्भावस्था को क्या कहा जाता है जो गर्भाशय से बाहर आमतौर पर फेलोपियन ट्यूब में होती है। तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है। उस अवस्था को जो कहा जाता है एक्सटोपिक अवस्था कहा जाता है, इसमें का पहला। फिर आपका है 87 नंबर क्वेश्चन कि महिला यौवन के दौरान शारीरिक परिवर्तन लाने के लिए मुख्य
रूप से कौन सा हार्मोन्स जो है जिम्मेदार होता था? महिला यौवन के दौरान शारीरिक परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन्स जो है जिम्मेदार होता है? उसके लिए जो है एस्ट्रोजन हार्मोन्स जिम्मेदार होता है। एस्ट्रोजन जिसको सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है महिलाओं का, इसमें एक होगा बी। फिर आपका है 88 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा शारीरिक परिवर्तन आमतौर पर युवावस्था के दौरान लड़कियों द्वारा अनुभव किया जाता था? युवा अवस्था के दौरान लड़कियों के द्वारा शारीरिक परिवर्तन कौन सा अनुभव किया जाता है? आपको बताना था, मांसपेशियों में वृद्धि ये इतना नहीं अनुभव किया जाता है, कंधों का चौड़ा हो ना ये भी नहीं, स्तनों का जो है बढ़ना ये ज्यादा अनुभव किया जाता है। इसमें का जो राइट आपका होगा सी ऑप्शन। ठीक है। फिर आपका है 89 नंबर क्वेश्चन कि उस पेशीय थैली का नाम आपको बताना है जो मूत्राशय को शरीर से बाहर निकालने तक संग्रहित रखती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको हम मूत्राशय कहते हैं। ठीक है, इसमें का होगा सी। अगला फिर क्वेश्चन है कि फेफड़ों में छोटी वायु थैलियों को जो है क्या कहा जाता है जहां गैस विनिमय होता है? तो उसको जो है क्या कहा जाता है? तो इसको हम कहते हैं क्योंकि एल्वियोली कहा जाता है। इसमें का जो राइट होगा पहला। फिर आपका 91 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुरुष यौवन के दौरान एक सामान्य भावात्मक परिवर्तन नहीं है? एक भावात्मक परिवर्तन नहीं है क्वेश्चन कह रहा है, इसमें जो आत्म जागरूकता की कमी है भावात्मक परिवर्तन नहीं है, और सभी इसमें है। फिर है 92 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है संरचना श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो श्वसन प्रणाली का कौन सा हिस्सा नहीं है? देखो श्वास नली ये भी इसका हिस्सा है, डायग्राम भी है, और जो है ब्रोकाई भी है। लेकिन आग्नेयाशय आप सभी लोग इसको भली भांति जान रहे होंगे। आग्नेयाशय क्या है? ये पाचन का अंग है एक, ठीक है, ना कि श्वसन का। इसमें एक होगा आपका सी। फिर अगला आपका 93 नंबर क्वेश्चन है, आपको मामूली जलन की चोट का इलाज आप कैसे जो है आपको करना चाहिए? आपको ही बताना है। तो मामूली जलन में आपको जो है जले पर कई मिनट तक आपको ठंडा पानी आपको डालना है, इसमें का भी। फिर 94 नंबर क्वेश्चन कि विश्व प्राथमिक चिकित्सक दिवस जो है किस महीने में मनाया जाता है भैया? तो सितंबर के सेकंड जो है, जो कि सैटरडे को। इसमें का पहला बीसीजी का टीका। देखो बीसीजी का टीका टीबी में लगता है, सभी को पता भी होगा। इसमें का राइट आपका होगा डी ऑप्शन। फिर 96 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय से नाल और झिल्लियों के निष्कासन को जो है क्या कहते हैं? आपको बताना है। तो इसको जो है प्लेसेंटा डिलीवरी कहते हैं। इसमें का डी लगाइएगा। यौवन के दौरान भावात्मक परिवर्तन को अक्सर उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ठीक है, तो किसके उतार चढ़ाव के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो कहोगे जो है एस्ट्रोजन और जो है प्रोजेस्टेरॉन का। ठीक है, इसमें कहोगा सी। फिर है आपका 98 नंबर क्वेश्चन कि महिलाओं में द्वितीयक यौन विशेषताओं के विकास के लिए कौन सा हार्मोन्स जिम्मेदार होता है? देखो महिलाओं में सेक्स जो हार्मोन्स होता है बच्चों, एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, एस्ट्रोजन होता है, और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है, सभी को पता भी होगा। इसमें का पहला। फिर आपका 99 नंबर क्वेश्चन आपका कि कौन सा हार्मोन्स गुर्दे की नलिकाओं में पानी और और इलेक्ट्रो जो है लाइटस के पुनः जो है अवशोषण को नियंत्रित करता है? आपको ही बताना है। तो इसमें जो अवशोषण करता है एल्डो एस्टोरोन करता है। इसमें का जो राइट आपका होगा सी ऑप्शन। फिर लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है। उससे पहले आपको बता दूं पेपर आपका जैसे हो जाएगा तो पेपर मुझे इस पर अपना भेज देना, उसकी मैं आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने परसेंट को ओला अपनी आप जो है सही मार्कशीट में भर के आए हुए। 8173840090। कॉल बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ऑनली मैसेज करना है, पेपर आपको भेज देना है। ठीक है, अब लास्ट में क्वेश्चन देखिएगा कि रेबीज जो है जो वायरस है ये प्रभावित करता है। देखो रेबीज होता क्या, सबसे पहले समझ लो। जैसे कि कोई कुत्ता जब काट लेता है किसी व्यक्ति को तो रेबीज नाम की बीमारी हो जाती है। रेबीज बीमारी अचानक से नहीं होती है, जब कुत्ता काटता है धीरे धीरे अटैक करती है आपके नर्वस सिस्टम पर। जो नर्वस सिस्टम होता है आपने देखा होगा, जो भी किसी कुत्ता काटता है तो पागल होकर मरता है। अभी एक कोई क्रिकेटर था, अभी हमने न्यूज में देखा था कि क्रिकेटर ने की मृत्यु कभी जो है उससे पहले जो है कुत्ते को बचा रहे होते हैं, तो उस समय जो है कुत्ता जो है उसको बाइट कर लेता है कुत्ते का बच्चा। उस समय तो कुछ नहीं होता है, क्रिकेटर सोच रहा होता काफी में जो कि अभी जवान हो तो कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे जब इसका अटैक आपके नर्वस सिस्टम पर होता है, बहुत इसमें समय लगता है। जब भी कुत्ता काटता है तुरंत अटैक नहीं करता है, इसको जो है महीनों, कहीं की जो है 6 महीने साल तक भी लग जा सकता है, एक एक साल लग जाता है। तो ये जो है कुत्ते के काटने से ये धीरे धीरे बीमारी फैलती है। ये जब बीमारी नर्वस सिस्टम में फैल जाती है तो कोई भी ऐसा डॉक्टर आज तक पैदा नहीं हुआ जो आपको बचा ले। इसलिए जब भी कुत्ता आपको काटे बाइट करे, सीधे जाकर सरकारी अस्पताल में आपको जो है एंटी रेबीज का आपको वैक्सीनेशन आपको लगवाना है। ठीक है, कोई भी इसमें जो है कह सकते हो लापरवाही नहीं करना है, नहीं तो आपको जान जो है आपकी जा सकती है। अब इसमें जब मरोगे तो एकदम पागल होकर मरोगे, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर देता है, एकदम पागल बना देता है आपको।
ठीक है। तो रेबीज जो वायरस है ये प्रभावित करता है आपके नर्वस सिस्टम को, तंत्रिका तंत्र को, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करा दिया है। आपके जो 100 क्वेश्चन की और भी श्रृंखला मैंने कराई थी, आशा करता हूँ आप लोगों ने भली भांति देखा भी होगा। नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर उसको भी आपको वॉच कर लेना है। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।